इस वक्त प्लैनेटरी पोजीशन ल्यूज के लिए मिला जुला रुझान दे रही है, लेकिन जो चीज़ें आपके हक में हैं वो बहुत बड़ी हैं। अगर ल्यूज अपने अंदर डिसिप्लिन रखें, अपने इरादों को मजबूत रखें, तो वो इस कमज़ोर सीज़न को भी बेहतरीन अंदाज से कैश कर सकेंगे। 11 महीने की कमाई अगर वो 30 दिन भी ना चला सका तो फिर उसके अंदर वर्थ ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। पिछला वीक कुछ ज़ाती मसरूफियात की बिना पर मैंने मिस किया। एक स्टोन डील के लिए बैरून मुल्क था मैं, एंड अब पाकिस्तान में वापस आ चुका हूँ। इस वक्त प्लैनेटरी पोजीशन ल्यूज़ के लिए मिला जुला रुझान दे रही है, लेकिन जो चीज़ें आपके हक में हैं वो बहुत बड़ी हैं। जो चीज़ें थोड़ी सी कमज़ोर हैं वो थोड़े से टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म। लिहाजा अगर ल्यू इस वक्त अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाएं, अगर ल्यूज़ अपने अंदर डिसिप्लिन रखें, अपने इरादों को मजबूत रखें, तो वो इस कमज़ोर सीज़न को भी बेहतरीन अंदाज से कैश कर सकेंगे फॉर योर डिज़ायर्स, फॉर योर नीड्स एंड फॉर योर मिशंस। जो दो कमज़ोर खबरें हैं वो ये कि 21 जून से पिछले हफ्ते जो मैं मिस कर गया, सूरज आपके 12th एंगल पर है। वो आपका रूलिंग प्लैनेट है। 11 महीने तक वो अच्छी फॉर्म में रहा। कभी उसने पर्सनालिटी को सपोर्ट किया, कभी उसने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी, कभी उसने फैमिली लाइफ में ग्रोथ दी, कभी उसने आपको लग्जूरियस लाइफ स्टाइल की तरफ ले गया। अल्लाह ताला की नेमतें हैं ये। कभी उसने आपको तालीमी सरगर्मियों में फ़ेवर दी, कभी उसने आपकी जज्बाती कैफियत में इजाफ़ा किया, कभी उसने आपकी करेज में, आपकी लॉसेस की रिकवरी में मदद दी, कभी उसने आपकी ओबीडियंस एंड आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इन्हेंस किया, कभी मल्टीटास्किंग स्किल्स दी, कभी कैरियर अचीवमेंट्स दी, कभी लकी फैक्टर्स दिए। 11 महीने तक वो फ़ायदा देता रहा। अब 12वें महीने में वो एक कमज़ोर हालत में था, कमज़ोर हालत में आ गया है 21 जून से। अब अगर कोई ल्यू अगले 30 दिनों में ढह जाए, बिल्कुल कोलैप्स कर जाए, तो इट मीन्स कि उसे फिर कोलैप्स करना ही चाहिए था। 11 महीने की कमाई अगर वो 30 दिन भी ना चला सका तो फिर उसके अंदर वर्थ ही नहीं है। फिर तो यही बात हुई कि सदा बहार रहेगी, तो वो बंदा या वो ल्यू, खातून भी हो सकती, वो ल्यू स्टेबल रहेंगी। लेकिन अगर सूरज कमज़ोर हुआ, अगर सूरज की सपोर्ट कमज़ोर हुई, सूरज तो कभी कमज़ोर नहीं होता, अगर सूरज की सपोर्ट कमज़ोर हुई, वो किसी ऐसे एंगल पर चला गया जिस एंगल पर वो आपको बहुत ज़्यादा फेवर्स नहीं दे रहा और आप कोलैप्स कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि फिर आपके अंदर ख़ुद की कोई वर्थ नहीं। वो 11 महीने जो आपने एक्सपीरियंसेस किए, जो रिजर्व्स क्रिएट किए, जो इमोशनल अटैचमेंट्स इख्तियार की, जो बिलीव्स बनाए, जो एबिलिटीज़ अर्न की, वो किधर जाएंगी? अगर वो आप अगले 30 दिन तक भी स्मूथ एंड सिल्की परफॉर्मिंग, अचीवमेंट्स के साथ, प्रॉफिट्स के साथ, रिस्पेक्ट के साथ गुजार गए, तो दैट इज़ अ प्रोफेशनल प्रेडिक्शन दैट यू आर अ स्ट्रॉन्ग ल्यू। एंड साथ ही इसी तरह मरकरी की पोजीशन भी 27 जून को आपके 12th एंगल में मरकरी भी इधर ही, सूरज और मरकरी दोनों। अगर अकेला सूरज कमज़ोरी की हालत में जाता तो आपके फैसले डिक्रीज़ होने थे, आप डिसीजन नहीं ले पाते, आपकी करेज कमज़ोर होती। अगर अकेला मरकरी 12th एंगल पर जाता तो आपके अंदर मेरिटफुलनेस कमज़ोर पड़नी थी, आप लापरवाही से ज़िंदगी गुजारते। दोनों के 12th एंगल पर चले जाने से दोनों के इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट में कमी आ जाएगी। मतलब जितनी कमज़ोरी करेज में आनी थी उतनी नहीं आएगी। यू आर ब्रेव एंड यू आर मेरिटफुल, क्योंकि ये दोनों फ्रेंड हैं एंड दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाते। दिस इज़ द ओनली वीक न्यूज़। अब आगे सारी अच्छी खबरें। वीनस आपके 1st एंगल पर है। आपके बहरहाल इमोशनल साइड का जो प्लैनेट है, इमोशनल साइड की जो कारकर्दगी वाला प्लैनेट है, वो बहरहाल ऑन है। इमोशंस में एहसासात, ज़िम्मेदारियाँ, मोहब्बत, दिलचस्पियाँ, लाइफ पार्टनरशिप, रिलेशनशिप सैक्रिफाइसिंग, रिलेशनशिप बाउंडिंग, ये सब आएगा। एंड इवन वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर। सो जब भी वीनस कभी अच्छे एंगल पर हो, स्पेशली ऑन 1st एंगल, सो नए कारोबार का आगाज़ करना, जॉब स्विच करना, एक से ज़्यादा कारोबार करना, कारोबार को वुसअत देना,
फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करना, स्टॉक एक्सचेंज एक्टिविटीज़, ये सब आपको मुफीद साबित होंगी। एंड ऑब्वियसली प्रपोज करना, प्रपोजल एक्सेप्ट करना, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन लेना, नाराज़गी ख़त्म करना, ये सब भी ऑन होगा। मार्स भी आपके फर्स्ट एंगल पर है, ये आपके लिए हिजरत की वजूहात पैदा कर सकता है, ये आपके लिए प्रॉपर्टी सेल एंड परचेजिंग की वजह बन सकता है, ये आपके लिए घर के बड़ा करने या फिर मुकाबलों को जीतने की वजह बन सकता है। तो ये दो प्लैनेट आपके फर्स्ट एंगल पर पॉजिटिव हैं, वीनस एंड मार्स। जुपिटर आपके 10th एंगल पर है। एक बात सादा लफ्ज़ों में, सूरज की कमी ये जुपिटर पूरी कर सकता है, मरकरी की कमी ये जुपिटर पूरी कर सकता है। तो मैंने सन एंड मरकरी की वजह से जितनी वीकनेसेस बयान की हैं, जुपिटर उन सब वीकनेसेस को एबिलिटी रखता है रिकवर करने की। सो यू आर लकी, यू आर प्रोडक्टिव, यू आर प्रॉफिटफुल, यू हैव फेस वैल्यू। ऑब्वियसली जुपिटर की सपोर्ट है भी लॉन्ग लास्टिंग, तो इससे लंबे अरसे तक के लिए फ़ायदे होंगे। कोई बड़ा ही वीक टाइप के ल्यूज़ होंगे जो इस वक्त कोलैप्स करेंगे। मोस्टली अगर एवरेज लेवल के ल्यूज़ भी हैं तो भी वो ग्रोथ मोड पर ही रहेंगे, कमज़ोरी नहीं आएगी। ऐसे तमाम काम जिसमें नॉलेज इस्तेमाल होती हो, ऐसे तमाम काम जिसमें लक फैक्टर इन्वॉल्व होता हो, ऐसे तमाम काम जिसमें टीम वर्क इस्तेमाल होता हो, ऐसे तमाम काम जिसमें इवन इनफरादी कोशिशों से कामयाबी मिलती हो, वो काम करने के आप इस वक्त एलिजिबल हैं। एंड दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। ये सतही सी बातें नहीं हैं, इसको मैं डीप डायग्नोसिस के बाद आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सैटर्न आपके लिए आपके 8th एंगल पर नेगेटिव था, बट वो 17 जून से रेट्रोग्रेड हो चुका है। वो नेगेटिविटी भी जाती रही। अब आपके 4 महीने रिलीफ के हैं, 17 जून से सोन सितंबर, फर्स्ट वीक सितंबर तक। अगर आपको किसी तरह की कोई हेजिटेशन थी, हर्डल्स थी, रेजिस्टेंसेस थे, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर थे, लैक ऑफ रिसोर्सेज थे, वो भी सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने की वजह से रिपेयर हो जाएंगे। एंड यू विल बी ऑन ट्रैक विद हाई करेज लेवल, विद स्ट्रॉन्ग प्लानिंग, विद बिग विजन एंड विल, आपके इरादों की ताकत। सो मुझे लगता है कि आपको अपनी परफॉर्मेंसेज अपनी इंडिविजुअल एबिलिटी पर डिपेंड करते हुए आगे कैरी करनी चाहिए। कोई कमी रह जाए तो सूरह शम्स पढ़िए, बेहतरीन सूरह है टाइम बिहेवियर की वीकनेसेस को रिपेयर करने के लिए। एमरल्ड पहनिए, रूबी पहनिए, ब्लू सफ़ायर पहनिए, डायमंड पहनिए। आपके लिए बहुत सारी चॉइसेस हैं जिमोलॉजी में जिससे आपकी वीकनेसेस को रिपेयर किया जा सकता है। अगर फिर भी कोई कमी रह जाए कि उसके बावजूद सिकनेस इतनी बढ़ गई है कि आपका मूड स्विंग होता रहता है, इतनी सिकनेस बढ़ गई है कि अक्सर ही नुकसान होते रहते हैं, इतनी सिकनेस बढ़ गई है कि अक्सर ही इंसल्ट्स होती रहती हैं एंड सक्सेसेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, तो फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशन एक प्रॉपर डायग्नोसिस मेथड है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ एंड आपकी वीकनेसेस का अंदाज़ा हो पाता है। स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है, वीकनेसेस को रिपेल किया जा सकता है। पर्सनल कैलकुलेशन अगर आप एस्ट्रोजेम्स के फोरम से कराना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है ल्यूज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें, लेकिन उससे पहले आप सब दोस्तों को, सब उम्मत मुसलमा को, सब एस्ट्रोजेम्स के फॉलोअर्स को मेरी तरफ से एंड एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अपनी कुर्बानी के वक़्त, अपने जानवरों की कुर्बानी के वक़्त उन लोगों का भी ध्यान रखिएगा जो कुर्बानी नहीं कर सके। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ल्यूज़ आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अल्लाह ने के बाद।